ये वाकया तकरीबन 1100 साल पहले का है, यानी चौथी सदी हिजरी के आसपास का जमाना, जब दुनिया में बगदाद, कुफा, मदीना और दमिश्क जैसे शहरों में इल्म व अदल का चर्चा था। खुलफा ए अब्बासिया का दौर था और लोग कब्रिस्तानों में जाकर इबरत हासिल किया करते थे। मगर कुछ लोग वो भी थे जिन्होंने कब्र को चोरी का जरिया बना लिया। उन्हीं में एक शख्स था, यूनुस बिन कामिल, एक गरीब मगर चालाक नौजवान जिसने रात की तारीकी को अपनी कमाई का जरिया बना लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि अल्लाह की जमीन खामोश रहती है, मगर हमेशा नहीं। वाकया की जानिब बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वाकया का आगाज करते हैं। रात का आखिरी पहर यह कोफा का पुराना कब्रिस्तान था। हजारों कब्रें, टूटी हुई मिट्टी और कहीं कहीं सूखे दरख्त। रात की तारीकी में बस हवाएं थीं और उन हवाओं में एक साया जिसके कदम मिट्टी पर ऐसे पड़ रहे थे जैसे शैतान चल रहा हो। यह था यूनुस, जो आज तक 60 से ज्यादा कब्रें खोद चुका था। वो मर्दों का कफन चुराकर बाजार में बेचता और लोग बेखबरी में उससे रेशमी कपड़े खरीदते। उस दिन शहर में एक नेक, इबादत गुजार और बापर्दा औरत का इंतकाल हुआ था। शहर भर में चर्चा था कि यह औरत जन्नती है, इसकी कब्र से खुशबू आएगी। मगर यूनुस के दिल में ईमान नहीं था। उसे बस एक ही चीज नजर आई, महंगा कफन। वो रात को निकला और कब्रिस्तान पहुंचा। फावड़ा जमीन पर मारा, कब्र खोली, कफन आहिस्ता आहिस्ता खींचने लगा और तब एक ऐसा मंजर हुआ जो तारीख में दर्ज हो गया। लाश ने अपना चेहरा यूनुस की तरफ घुमा दिया और उसकी आंखों की रोशनी छिन गई। यूनुस की चीख कब्रिस्तान की खामोश फिजाओं में गूंज उठी, ऐसी चीख जो सदियों से खामोश पड़े कब्रिस्तान को भी हिला गई। कब्र के अंदर तो खामोशी थी, मगर यूनुस के अंदर कयामत बर्पा हो चुकी थी। वो अंधेरे में भागना चाहता था, मगर आंखों ने जवाब दे दिया था। वो जमीन पर गिरा, हाथों से मिट्टी टटोलने लगा और दिल से एक ही जुमला निकला, या अल्लाह, क्या मैं अंधा हो गया हूं? और हां, वो हो चुका था। यूनुस ने हाँफते हुए कब्र पर हाथ फेरा। न कफन बाकी था, न हिम्मत। जैसे ही उसने आखिरी बार लाश की तरफ हाथ बढ़ाया, उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने उसके हाथ को पीछे हटा दिया हो। डर, शर्मिंदगी और गुनाह का बोझ सब एक साथ उस पर आ गिरा। अब वो कफन चोर नहीं रहा, सिर्फ एक टूटा हुआ इंसान रह गया था। अंधों की तरह यूनुस ने हाथों के बल चलना शुरू किया। कब्रिस्तान की झाड़ियां, टूटी हुई कब्रें और उलझे हुए रास्ते, हर कदम पर कांटे थे। वो एक जगह रुका और आसमान की तरफ मुंह करके बोला, ऐ मेरे रब, मैंने कभी तुझे पहचाना नहीं, आज तूने मुझे रोक लिया। आंखें चली गईं, मगर शायद तूने मेरे दिल को जगा दिया। अब फजर की अजान बुलंद हुई और मस्जिद के दरवाजे पर एक अंधा, गर्द से अटा हुआ शख्स बैठा रो रहा था। कपड़े फटे हुए, आंखें बेनूर, मगर दिल जाग चुका था। यह वही यूनुस था जिसने रात को कब्रें खोदी थीं और अब जमीन पर बैठा अपने लिए कब्र मांग रहा था। मस्जिद के इमाम शेख नोमान फजर के बाद दरवाजे से बाहर निकले, यूनुस को देखा, उसके करीब आए और पूछा, क्या तू वही है जिसका चर्चा बरसों से हो रहा है? यूनुस ने सर झुकाकर कहा, मैं वही हूं जो कब्रों से कफन निकालता रहा और कल रात एक कब्र ने मेरा जुर्म मेरी आंखों से छीन लिया। शेख रोने लगे, लोग भी जमा हो गए, मगर अब यूनुस किसी का मजाका नहीं रहा। अब वो इबरत का नमूना बन चुका था। उसी मस्जिद के दरवाजे पर 3 दिन तक यूनुस बैठा रहा, ना खाया ना पिया, बस रोता रहा, अल्लाह से माफी मांगता रहा। तीसरे दिन जुमा के खुतबे से पहले जब इमाम मिंबर पर चढ़ रहे थे, यूनुस सजदे में गिर गया। जब लोगों ने उसे हिलाया तो वो जा चुका था। जुबान पर आखिरी अल्फाज थे, मैंने चोरी की, मगर मेरा रब गफूर है। आज अगर उसने माफ कर दिया तो कब्र मेरा घर बनेगी, वरना जहन्नम मेरी कयामत। इस बार इज्जत के साथ लोगों ने मशवरा किया कि कफन चोर को कैसे दफनाया जाए। इमाम ने कहा, याद रखो, जिसने आखिरी सांस तौबा में दी हो वो अल्लाह का वली भी बन सकता है। यूनुस को नए सफेद कफन में लपेटा गया, वही कफन जो वो दूसरों से चुराया करता था। आज अल्लाह ने उसे अता कर दिया। जैसे ही यूनुस को दफनाया गया, आसमान पर बारिश बरसने लगी। लोगों ने कहा,
यह अल्लाह की बख्शिश की अलामत है कि वो जमीन जिसकी कब्रें उसने लूटी आज उसे अपनी आगोश में ले चुकी है, माफ कर चुकी है। प्यारे नाजरीन, यह 1100 साल पुराना सच्चा वाकया हमें एक बात सिखाता है, गुनाह कभी छोटा नहीं होता और तौबा कभी देर से नहीं होती। अल्लाह माफ करने वाला है, मगर उसकी जमीन हमेशा खामोश नहीं रहती। प्यारे नाजरीन, अगर आपको यह सच्चा वाकया पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपकी एक सब्सक्रिप्शन हमें ऐसी और हकीकी कहानियां लाने का हौसला देती है।